लोग लाइट के ये मेरा आशीर्वाद है। और यहाँ पे कुछ अभिभावकगण यानी हम लोग समझ लीजिए मार्गदर्शन करने वाले बैठे हुए हैं। वो बताएंगे, कहेंगे, जो भी बोलेंगे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। और आज ये 5 सितंबर टीचर डे क्यों मनाया जाता है, आप लोग को पता है क्यों मनाया जाता है? जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पे ये सब मनाया जाता है। ये मनाने के लिए तब उन लोगों को मौका दिया गया बच्चों को। वो बच्चे बोले कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, लेकिन वो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जन्मदिन तभी मनाया जाएगा जब पूरे टीचरों को सम्मानित किसी एक तिथि पर आप लोग करेंगे, तब मनाने के लिए मौका दिया जाएगा, या मनाने के लिए जो भी है कहा जाएगा या दिया जाएगा। तो ये लोग एग्री हो गए कि चलिए ठीक है। तो वही टीचर डे उनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। वो भी सारे टीचरों को सम्मानित करने के लिए ही मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं श्री संजय यादव जी। ये हम लोग को कुछ मार्गदर्शन करेंगे, बताएंगे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। टीचर डे के बारे में बताएंगे, क्या कैसे क्या होता है, सब बताएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो हम चाहेंगे कि यादव जी आप कुछ बच्चों को। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आए हुए हमारे क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं, भाइयों एवं इस कोचिंग सेंटर के संचालक राजेश चौरसिया जी एवं हमारे भाई विजेंद्र यादव जी, श्री दिनेश यादव जी क्षेत्र पंचायत सदस्य कोलेश्वर बुजुर्ग, श्री राम जी एवं बाहर खड़े सभी बच्चों, नौजवान साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षक दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है। शिक्षक दिवस अपने देश के बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो अपने देश के राष्ट्रपति भी रहे और बहुत बड़ा महान दार्शनिक थे। बच्चों, शिक्षक एक ऐसा गुरु होता है जो हमको मार्गदर्शन देता है तथा आगे बढ़ने के लिए तरह तरह की प्रेरणाएं देता है कि हमको किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य का एक बहुत बड़ा परंपरा रहा है। बहुत पहले से गुरु और शिष्य की एक
परंपराएं रही हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वो चीज होता है जो भगवान के रूप में तुलना किया जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान और गुरु दो खड़े हो एक पास में तो सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? गुरु को। गुरु जी को करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने ही मुझे भगवान के बारे में बताया है कि भगवान क्या होते हैं। हमारे माता पिता भी गुरु के समान ही होते हैं। पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माता पिता ही हमको बताते हैं कि अब संसार या दुनिया कैसी है, किस तरह हमको जीना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपने माता पिता के आज्ञाओं का पालन करना चाहिए तथा मेहनत करके लगन से कुछ बनने के लिए दिन रात मेहनत करके पढ़ना चाहिए। अपने गुरु जी के निर्देशों का पालन करते हुए कि हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, अपने माता पिता का किस तरह सम्मान बढ़ाएंगे, अपने क्षेत्र का, अपने देश का किस तरह नाम रोशन करेंगे। इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि भाई तन मन धन लगाकर मेहनत से पढ़ो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको जय हिंद जय भारत। और यहाँ पे बैठे हुए हमारे विजेंद्र यादव जी हैं, जो कि ये भी कुछ आप लोगों के आगे बढ़ने के लिए ही बताएंगे कैसे क्या करना है, बढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और आप लोग जो भी काम कर रहे हो मन लगा कीजिए। पढ़ाई जो भी आप लोग कर रहे हैं मन लगा कीजिए। आपके रास्ते में कोई बाधा आ ही नहीं सकता है जब आप मन लगा के काम करेंगे तो। क्योंकि एक बैठा हुआ इंसान यदि सोचता है कि हम शिखर पे चढ़ जाएं तो बैठने से शिखर पे नहीं चढ़ पाएगा, धीरे धीरे चलने से ही चढ़ पाएगा। आप लोगों ने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाई होगा, ये सब लोग सुने होंगे। खरगोश कछुआ से ज्यादा तेज चलता है, दौड़ता है, लेकिन कछुआ जब दोनों का चाल एक बार क्या हुआ, कंपटीशन जब लग गया तो कंपटीशन लगा तो ये जो खरगोश था अपने आप में सोच रहा था कि हम तो बहुत तेज भागते हैं, हम तो कभी भी जीत जाएंगे। अब कछुआ को पता था हम धीमे चाल से चलते हैं, लेकिन वो निर्णय अपने अंदर संकल्प कर लिया कि हम धीमे चाल से चलते हैं लेकिन लगातार चलेंगे। कछुआ क्या किया कि कछुआ खूब तेज भागता गया और जाके एक पेड़ के नीचे सोचा कि बहुत ज्यादा दूर हम आ गए, कछुआ भी बहुत पीछे होगा, थोड़ा यहीं पे छाँव वो है, हम लोग आराम कर लेते हैं, हम आराम कर लेते हैं। तो जैसे आराम करने के लिए वो सोचा, आराम करने लगा, तैसे उसे नींद आ गया। तो जब नींद लग गई तो वो सो गया। तब तक पीछे से कछुआ लगातार मेहनत कर रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, तो वो सोया का सोया ही रह गया। कछुआ धीरे धीरे उस मंजिल को पार कर लिया। तो ऐसे ही हमें ये नहीं सोचना है कि हम 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ लिए, चलो 10 दिन 5 दिन सूत लेते हैं, सो लेते हैं तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं करना है। इसको लगातार पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तो लगातार काम करने से ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बैठे हुए यादव जी कुछ आप लोगों के बारे में आप लोगों को बताएंगे, कुछ कहेंगे। दिवस के शुभ अवसर पर कोचिंग सेंटर में आज 1 वर्ष पहले हम इस कोचिंग सेंटर जब हमारे घर के पास था तभी मैंने शिक्षक दिवस में गुरु जी ने हमको बुलाया था। और अभी संजय यादव जी आप लोग बता रहे थे शिक्षक को क्या होते हैं। गुरु और शिष्य के बीच में जो दूरी होती है वो कहीं दूरी नहीं होती, कहीं पास होती है। मुझे अब तो आज शिक्षक दिवस है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ गुरु जी आपसे। मुझे कल परसों फोन आया कि सर मेरे कोचिंग पर आप क्यों नहीं आते। मैंने कहा सर कोचिंग सेंटर अलग अलग है। मुझे राजेश सर जी ने साल भर पहले कोई भी कार्यक्रम होता है मुझे बुलाते हैं, आप भी बुलाइए, हम नहीं आए तब ना। उस कोचिंग पर सेंटर पे एक बात उन्होंने कहा कि वो उस कोचिंग सेंटर पर बहुत
बर्थडे केक कटता है, वहाँ पर कार्यक्रम होता है, संगीत होता है। मैंने उनको जवाब दिया और 22 मिनट में मैं उनको जवाब दिया। मैंने कहा सर जी, मैं भी आपके कोचिंग पे पढ़ता था, उस समय आज 7 साल पहले ये सब नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि आप लोग बताते नहीं थे बच्चों सब का कि शिक्षक दिवस क्या होता है। आज लड़के जान रहे हैं कि शिक्षक दिवस क्या होता है, आखिर जानकारी हो रही है। कोचिंग सेंटर पर आज कार्यक्रम रखा गया, तभी जानकारी हो रहा है कि आज शिक्षक दिवस क्या होता है, टीचर डे का मतलब क्या होता है। आज बच्चे अपने गुरु को सम्मान के लिए कलम कापी लेकर आते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है। तो मैं बताना चाहता हूँ, उस कोचिंग सेंटर को मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बात न सोचें अपने अंदर। कोचिंग संस्था है, चले, इसके लिए हम लोग खुद व्यवस्था करते हैं कि बच्चे पढ़ें। कोचिंग की व्यवस्था, अगर रूम नहीं मिलता है तो रूम की व्यवस्था हम लोग कराते हैं, क्योंकि बनकटा बाजार में एक ऐसा कोचिंग सेंटर है। जब सर जी पढ़ाते थे तो कम से कम उस कोचिंग सेंटर पर 10 साइकिल लगती थी, और आज जब मैं चौराहे पर आता हूँ और जब चाय पीने सुबह आता हूँ तो देखता हूँ जब 40-50 साइकिल जब यहाँ से निकलता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि आज ये कोचिंग सेंटर आगे जा रहा है। तो मैं सबसे पहले सर में आप लोग मन लगाकर पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, ताकि आने वाले समय में किसी बच्चे में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आगे दूरी पर जाएगा। ऐसा चीज जाएगा, कोई कहता है कि उसका फलवा का लड़का 2 लाख रुपये महीना पा रहा है, आगे क्यों पा रहा है, वो पढ़ता है। तो आप लोग से यही मैं कहूँगा कि आप लोग तन मन धन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए। इन्हीं बातों के साथ आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तो सही बात है कि जब मैं कोचिंग यहाँ बनकटा में पढ़ाने आया तो हमारे पास बच्चे नहीं थे। रोशनी जलता है, रोशनी को लुप्त करने के लिए लुप्त नहीं हो जाते। मैं आप लोग से बता देना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। जब मैं कोचिंग यहाँ पे खोलने आया, चलाने आया, तो हमारे पास मात्र 6 से 10 सही जो भी कह रहे हैं, विजेंद्र यादव जी सही कह रहे हैं, 6 से 10 बच्चे पढ़ते थे। लेकिन जब धीरे धीरे बच्चे पढ़ने लगे तो जितना सारा सब बनकटा में जितना कोचिंग है सबके बारे में बताता हूँ कि सब लोग हमारे ऊपर तिरछे निगाहों से देखते हैं। सब लोग हमारे बारे में टिप्पणी करते रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग भी हमसे आके बताते हैं, लेकिन हमें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई गम नहीं है। जिसको कुछ कहना है हमारे सामने आके कहे तब तो हम मानेंगे कि हाँ चलो आगे कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, तो जवाब हम देंगे। लेकिन कान से सुने हुए बातों पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो जो कह रहा है कहने दीजिए, उससे कोई होने वाला नहीं है। लेकिन आज बच्चे जो भी देखिए, ये जो कोचिंग हम चला रहे हैं, बहुत आप लोगों को भी पता है, बस ना मात्रा, बस केवल समझ लीजिए गुरु दक्षिणा जैसे दिया जाता है वैसे ही चलता है, ज़्यादा कुछ पैसा वैसा लगा नहीं है। ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि यहीं पे यदि जितना जलने वाले हैं जलते रहें। अभी तुरंत इसी साल, जैसे अभी दीपावली बाद ही स्कूल खोलने वाला हूँ, 1 से लेके 8 तक। वहाँ पे केवल फीस 100 रुपया से लेकर 200 रुपया महीना रहेगा बस। नर्सरी, LKG, UKG 100 रुपया रहेगा। बाकी टीचर को केवल देने के लिए, जो भी टीचर हम लगाएंगे उनको देने के लिए केवल पैसा लगाएंगे, हम धन दौलत उससे कमाने के लिए नहीं लगाएंगे। लेकिन जितना लोग जल रहे हैं उनको जलाने के लिए और काम करेंगे। ठीक है, यहीं पे हम खोलने जा रहे हैं। 1 से लेके नर्सरी, LKG से UKG से लेके 8 तक चलेगा। मैक्सिमम जो फीस होगा 8 तक 200 रुपया बस महीना रहेगा, बाकी 100 रुपया 150, 200 इतना ही रहेगा। घंटी पूरा ऑटो चलेगा, टाइमली चलेगा, सब चलेगा, और पूरा देख रेख करने के लिए हम वहाँ पे हमेशा रहेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि जो भी चलने वाले हैं चलते रहे। हम लोग के लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, आप लोग सुने भी होंगे कि नीलाम हुए घर को आशियाना नहीं बनाते, कि हम नीलाम हुए घर को आशियाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते। ये बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती हैं, हम ऐसे छिरकुटों को निशाना नहीं बनाते। आप लोग के बीच यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कुछ वर्ड आप लोगों के बारे में बताएंगे, बोलेंगे और समझाएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे।
बताने की जरूरत नहीं है, संजय भाई विस्तार से बताएं। मैं बात मोटर को रखूंगा जो टाइम है। देखिए आप पिछला बार आया था जो सुनने को मिला चुप हो जाओ। तो इसका जवाब आप लोग ही दे सकते हैं। यस सर। प्रोफेशनल हम भी प्रोफेशनल हैं, क्योंकि हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर जवाब देना चालू करें तो प्रोफेशनल का मतलब कुछ रहेगा नहीं। टीचर है प्रोफेशनल, हम डॉक्टर है प्रोफेशनल, है जो इंजीनियर प्रोफेशनल कम होता है। दूसरी बात कि जितने छात्र यहाँ हैं हाई स्कूल 8 लोग 12 आप लोग डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कीजिए। जब आप कॉम्पिटिशन करेंगे तभी पढ़ने में टैलेंट होगा। यस जब कॉम्पिटिशन आप नहीं करेंगे कोई बच्चा पढ़ने में टैलेंट नहीं हो सकता। ये हमारा ग्राम है, क्योंकि जिस समय हम भी पढ़ते थे स्टूडेंट से कॉम्पिटिशन करते थे, देखते हैं कौन ज़्यादा नंबर आता है, देखते हैं कौन ज़्यादा फास्ट क्लास में होता है, Yes, sir. चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो या केमिस्ट्री हो, कोई भी चीज़ रह के बाद उल्टा सीधा बोलने के बाद तो बोलता है। आप लोग भी बोलेगा, इनको भी बोलेगा। ये समय था कि हम भी हाई स्कूल इंटर कोचिंग कराते थे इंग्लिश मैथमेटिक्स का। उस समय में वो आप लोगों को टारगेट करता था, लेकिन हमारा टारगेट कुछ और था। हम घूमने चले गए पढ़ने के लिए तो कोचिंग छोड़ दी। हमारा काम भी था, सोचना था कि वहीं प्रोफेशनल हम काम करें। आज प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं प्रोफेशनल का पैसा कम कमाए बेस्ट कमाए, लेकिन प्रोफेशनल काम करो। यस सर। रही बात कि प्रोफेशनल की बात है, लोग टारगेट करेंगे। हमारे पास ना कोई आर्थिक स्थिति मजबूत थे, ना हमारे माँ पापा कोई सर्विस करते थे, ना हमारे सर्विस, हम लोग बहुत गरीबी थे। लेकिन उसी में हम उठ कर देखिए किस जगह पर आए। आज पैसा भी कमाते हैं, ऐसा बात नहीं कमाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल में ऐसा ही आप लोग एक लक्ष्य बनाइए, टारगेट बनाइए। और जो कंपटीशन कर रहा है टीचर और उसका स्टूडेंट, आप लोग कंपटीशन कीजिए, ये नहीं करेंगे। ये तो पढ़ा रहे हैं, काम पढ़ाना है। कंपटीशन आप लोग करना है। चलो देखते हैं कौन ज़्यादा नंबर लाता है हाई स्कूल में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फोकस करिए इस समय का, ये टाइम नंबर कम से कम टाइम पाने नहीं। समय जो है वो कभी वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि हम उस चीज़ को महसूस करते हैं। यस हमारे पास काबिलियत था कि अच्छे पोस्ट पर हम जाए, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति, कुछ घर में बीमारी का इसलिए हम नहीं जा पाए। तो ये जो टाइम था, आप लोग ओनली वन पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 चीज़ ऐसी चीज़ है जीके कि ये जब आप पढ़ लेंगे ना तो आप गरीब घर के लड़के हैं क्यों, लेकिन एक अच्छे पोस्ट पर आप जाकर। यस सर। और लोग जो आपका शिकायत कर रहे हैं, जो आपका बुराई कर रहे हैं, वो लोग सलामी देंगे। और एग्जाम्पल में कहेंगे कि उनकी लड़की जो है गरीब है लेकिन मेहनत करके उसे पोस्ट पर आ गए। यस सर। समझ रहे हैं? यस सर। ये आप लोग करना है। रही बात, हम इस शिक्षक और इस कोचिंग सेंटर के पास हैं, तो आप लोग थोड़ा प्रोत्साहन देना हमारा फर्ज बनता है। यस सर। और मैं यहाँ हाई स्कूल कोचिंग करता है, हाई स्कूल कोचिंग में कितने बच्चे हैं, छात्र या छात्राएं? मैं अगर इस कोचिंग क्षेत्र में सेंटर में जितने छात्र हैं, इसमें मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो नंबर लाएगा हाई स्कूल में, मैं उसको अपनी तरफ से गिफ्ट 500 दूंगा। और हाई स्कूल में ज़्यादा नंबर आ रहा है यस मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसको और उसके आगे और बड़ा नाम हो सकता है। यस सर। देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। के लिए भी होगा। हाँ, इनको भी आप लोग लाइए, हम हैं। यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं हम लोग के गार्जियन स्वरूप, ये बहुत ही हम लोग की हेल्प करते हैं, बहुत सहायता करते हैं, हमारा हेल्प बहुत करते हैं। लेकिन देखिए, जो भी कोई भी कुछ भी बोल रहा है, ये सही बात है कि जवाब यदि आप लोग उसी समय दे दोगे ना तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। यस सर। हमसे तो कोई कहने होने आएगा नहीं सर। अभी कहेगा, आप लोग से कहेगा, यस बोलेगा। ये सही है कि जो भी देखिए हमारे हर जगह है, हर गांव में, हर घर में है। यदि बगल वाला कोई बढ़ रहा है ना, किसी के पास धन दौलत बढ़ रहा है तो बगल वाला जलना शुरू कर देता है। तो वैसे ही इसमें भी है, टीचर में चाहे जो भी कोई भी काम हो उसमें भी होता है ऐसा। यदि कोई आगे बढ़ रहा है ना तो पीछे पैर खींचने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। तो पैर कौन खींचने जा रहा है, कौन खींच रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। क्योंकि बुराई उसी की होती है जो क्या करता है, मंजिलों को पाने के लिए अपना क्या करता है, पूरा दिन रात एक करता है और आगे बढ़ता रहता है। उन सब का काम है दूसरे की कमी को देखना,
कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। दिन रात वही सोचते रहेंगे, वही कमी ढूंढते रहेंगे। जिंदगी उन लोगों का उसी तरह से पार हो जाएगा। उन लोगों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है। तो ठीक है, तो पानी के लिए इन लोगों को बहुत सारा काम भी है आगे। उनको नहीं मिला कुछ, वो भी नहीं मिलते। अच्छा ठीक है, आप लोग को कुछ देर तक रुकना है। ये लोग को थोड़ा सर पानी नहीं पी, पानी नहीं पी, आप लोग जहाँ बैठे हैं बस वहीं केक ही बैठे तो खाएंगे।